गुरुजी लड़की को मंगल है, गुरुजी लड़के को मंगल है, क्या करा जाए? कुछ मत करो। प्रदोष के व्रतों में वर्णन किया गया है कि रवि का प्रदोष, बुध का प्रदोष, गुरु का प्रदोष, शुक्र का प्रदोष, शनि का प्रदोष। जो प्रदोष पढ़ते हैं पूरे महीनों में, पूरे वर्ष में मंगल का प्रदोष निकाल कर रख लो कि मंगल का प्रदोष इस दिन पड़ रहा है, मंगल की त्रयोदशी तिथि पड़ रही है, प्रदोष व्रत मंगलवार का पड़ रहा है। और जिन लड़का लड़की को मंगल होते हैं, जिन कन्या और वर को मंगल होते हैं, केवल शंकर भगवान के मंदिर में जाकर चौमुखी दिया, 4 बत्ती का दिया आटे का, उसमें घी डालकर लड़की शंकर भगवान के मंदिर में मात्र 7 बार शंकर पे से उतार कर, 3 बार स्वतः उतार कर शिव के मंदिर में रख देती है। उसका मंगल आड़े आता ही नहीं है, मंगल नहीं आता सामने। मंगल प्रदोष व्रत का इतना महत्व है महाराज। ये पंडितों ने पत्रिका देखकर कह दिया इतनी तारीख तक ब्याह हो जाएगा, कितनी अंगूठियां पिना दी, कितने सारे मंत्र तंत्र का प्रयोग कर लिया, कितनी सारी विद्या कर ली, तो भी बच्चों का ब्याह नहीं हुआ। पंडित जी को फोन लगाकर बोल रहे महाराज जी आपने बताया था वो हमने करा, हुआ नहीं। क्यों? परण भगवान के हाथ में है, जब तक बंधन नहीं करेगा तब तक हो नहीं सकता। कितने ही देखो, बोलो तो रे कितने टीवी पे कथा सुन रहे हो, और कितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे, जरा विचार करो। तुम्हारे लिए कितनी लड़कियां देखी होगी, तुम्हारे लिए कितने लड़के देखे होंगे, कितने बायोडाटे आए होंगे, उसके बाद तुम्हारी किस्मत में यही लिखी थी और तुम्हारी किस्मत में यही लिखा था। उसका कारण है जहां भगवान ने बांध रखी है, तुम 50 देखो लो, संबंध वही होगा जहां शिव ने लिखा होगा। शिव ने जहां वो जहां लिख कर रखा होगा वहां होना है। पार्वती जी की माता मीनावती ने कहा था मैं अपनी बेटी को ऐसे घर में नहीं दूंगी जो भस्मी रमाए, जटा जूट पहने, नग्न वेशधारी हो, ऐसे को बेटी कौन देगा? पर स्वयं ब्रह्मा आकर कहते हैं जो भाग्य में लिखा है उसे कोई टाल नहीं सकता। एक सेठ जी से सेठानी ने बोला देखो स्वामी तुम जगत में इतना दान करते हो, पुण्य करते हो, सत्कर्म करते हो, अपनी बेटी इतनी दुखी रहती है, उस बेटी को थोड़ा क्यों नहीं दे देते? सेठ जी बोले उसके भाग्य में नहीं है। तो तुम क्या भाग्य विधाता हो? सेठ जी बोले मैं भाग्य विधाता नहीं हूं, पर उसके भाग्य में नहीं है। तो तुम्हें कैसे मालूम कि भाग्य में नहीं है? सेठानी चिल्लाकर जब बोली तो सेठ जी ने कहा अगर उसके भाग्य में होता तो मैंने कितना अच्छा घर छाट कर दिया था, इतना अच्छा वर दिया था, कितनी धन दौलत संपदा दी थी, कितना परिवार देखकर, पैसा देखकर घर में बेटी को ब्याया था। उसके बाद उसकी किस्मत ऐसी है कि आज 2-2 रोटी के लिए तरस रही है, तो ये उसका भाग्य है। सेठानी बोली तो तुम दुनिया को इतना दान देते तो बेटी को क्यों नहीं दे देते? नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा। सेठानी बोली तुम नहीं दोगे तो क्या हुआ, क्या मैं नहीं दे सकती? तू दे दे, जा दे दे। और सेठानी ने आज जमाई को खाना खाने बुला लिया, और जमाई को भोजन करने बुलाया तो बेसन के लड्डू बनाए, और लड्डू बनाए तो सेठानी ने लड्डू के अंदर सोने की असरफियां भर दी, सिक्के भर दिए, और लड्डू का डब्बा जमाई से कहा मेरी बेटी को दे देना, पकवान है। जमाई लड्डू लेकर जा रहे थे, रास्ते में विचार करा बच्चों के स्कूल की फीस भरना है, पैसे नहीं है, लड्डू खाएंगे बाद में भ्रष्टा में जाएंगे, उससे अच्छा ही लड्डू हलवाई के यहाँ भेज दूं, थोड़ा सा पैसा आ जाएगा तो बच्चों की फीस भरा जाएगी। उसने हलवाई के यहाँ डब्बा भेज दिया 500 रुपये में, 500 रुपये लेकर चले गए। सेठ जी बाहर गांव गए थे, और आज सेठ जी बाहर गांव से लौट कर आ रहे थे, उनको याद था कि आज मेरी पत्नी की जन्मदिन है,
और पत्नी का जन्मदिन, उसको बेसन के लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं। सेठ जी तुरंत हलवाई की दुकान पर गए, भैया कोई ताजा लड्डू है क्या? हाँ सेठ जी, अब भी ला के देता हूँ। और 700 रुपये में लड्डू का डब्बा सेठ जी को दे दिया। सेठ जी वो डब्बा ले जाकर अपनी पत्नी को दिए। पत्नी ने जैसे ही डब्बा खोला, उसमें से जो लड्डू खाया तो सोने की असरफियाँ निकली। सेठानी ने माथा ठोका। सेठ जी बिल्कुल सत्य कहते थे, भाग्य में नहीं होगा तो नहीं मिलता है, कितना ही प्रयास करो, कितना ही प्रयास करो। आज एक यजमान कह रहे थे, गुरुजी इस समय तो हमारी कथा होना थी, पर फरीदाबाद वालों की कथा चल रही है गुरुजी। तो कहा ये भाग्य बिना नहीं मिल सकती। आपने भले बुक करा था, पंडाल बुक करा था, साउंड बुक करा था, सब तुमने बुकिंग करी, पर रह गए। ये फरीदाबाद वालों के भाग्य में, राव परिवार के भाग्य में लिखी थी तो हो रही। जिसके किस्मत में भाग्य में लिखा वो करा लिया, जो नहीं लिखा नहीं कर रहा। होगी जिन जिन की आंखें रह गई है। कथाएं इतनी सारी मार्च से लेकर की जो अभी तक का क्रम है, और आगे का भी कुछ नहीं कह सकते। जो कथाएं कैंसिल होती गई हैं वो आगे होगी। जब बाबा विश्वनाथ कृपा करेगा, शंभू कृपा करेगा, तब होगी। तो जन्म मरण परण तीन शंकर के हाथ में है। जन्म देने वाला भी भोलेनाथ है, जन्म वो देता है। मरण देने वाला, मृत्यु देने वाला भी वही है। वो कहेगा तब मृत्यु होगी। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल। शंकर देने वाला परण